दोस्तों, ये जो सामने आप मोटर देख रहे हैं, ये मॉडल टाउन में लगी है। तो मुझे 2 दिन पहले सर का कॉल आया था कि हमारी मोटर गेट नहीं खुल रहा है। मतलब मोटर वर्क नहीं कर रही है, रिमोट से अगर बटन दबाते हैं तो गेट खुलता नहीं है। तो आके आप चेक कर लीजिए। तो आज मेरे को टाइम मिला तो मैं आया चेक करने। तो मैंने जब कवर खोल के देखा, पीसीबी में तो लाइट आ रही है, लेकिन मोटर नहीं फिर भी चल रही है। तो मैं क्या देख रहा हूँ, इसके आसपास वाइट वाइट ये जो बुरादा जैसा आप देख रहे हैं, ये क्या है? इस ये एल्यूमिनियम ही है जो अंदर का मोटर का होता है। बेस जो होता है पूरा एल्यूमिनियम का बना होता है। तो वो पूरा बेस गल चुका है। देख सकते हैं पूरा बेस जो है, इसका जो बॉडी है पूरी तरह से गल चुका है। अब वो गलने का कारण क्या है, क्लाइंट खुद देख के हैरान है कि ये मोटर आखिर गल कैसे गई। अभी तो उन्होंने हाल ही में शिफ्ट किया है यहाँ पे, और मोटर तो पहले की लगी है। तो वैसे हमने सर से बात की तो थोड़ा उन्होंने सोच के बताया कि हाँ, थोड़े टाइम पहले उन्होंने यहाँ पे पत्थर की रगड़ाई करवाई थी, और रगड़ाई के टाइम पे कुछ केमिकल वगैरह इस्तेमाल किए थे, जो मोटर के बेस के कांटेक्ट में आने की वजह से उस केमिकल ने क्या किया, मोटर का जो एल्यूमिनियम होता है उसके साथ रिएक्शन करके मोटर का बेस पूरी तरह से गला दिया। देख सकते हैं मोटर पूरी तरह से आधा बॉडी इसका टूट के अलग ही हो गया, गल के अलग हो गया है। आधा जो प्लेट है, बेस प्लेट, उसके साथ चिपक के वहीं रह गया है, तार के नीचे आप देख सकते हैं। आधा प्लेट के साथ ही चिपका रह गया इसका बेस, और आधा ये रहा। और मोटर के अंदर भी अभी तक पानी भरा हुआ है। और सबसे बड़ी गलती तो ये है कि फर्श लेवल पे ही मोटर इंस्टॉलर ने, जिसने मोटर इंस्टॉल किया, उसने फर्श लेवल पे ही लगा दी है। ये देख सकते हैं बिल्कुल प्लेट जो है फर्श लेवल पे ही लगी हुई है। फर्श लेवल से भी थोड़ा 1-2 फुट नीचे ही होगा वो। कभी भी आप भी मोटर लगाएं तो कभी ये गलती ना करें कि मोटर क्या है फर्श लेवल पे लगा के ही इसको छोड़ दें। हमेशा फर्श लेवल से कम भी 1 इंच मोटर को उठा के लगाएं, ताकि वो पानी के कांटेक्ट में डायरेक्ट ना आए। 1 इंच मिनिमम उठाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा तो आप 10 इंच उठा लीजिए, 12 इंच उठा लीजिए, 1 फुट 1.5 फुट इतना भी उठा सकते हैं। लेकिन फर्श लेवल पे अगर आप लगाते हैं तो ये दिक्कत आपको ज़रूर आएगी। और आप कहीं लगा चुके हैं फर्श लेवल पे, फिर अगर वहाँ पत्थर की रगड़ाई करवाते हैं, अगर मान लीजिए आपके घर पे लगी है मोटर फर्श लेवल पे, अगर आप पत्थर की रगड़ाई वगैरह करवाते हैं, तो आप मोटर को पहले खुलवा के अंदर रखवा लीजिए। उसके बाद रगड़ाई जब हो जाए, उसके बाद फिर मोटर दोबारा फिट करा लीजिए। वरना मोटर का यही हाल होगा। जो अंदर से आप देख ही रहे हैं पूरी तरह से बेस गल चुका है। ये जो वाइट वाइट निकल रहा है, ये सारा एल्यूमिनियम ही है जो गल चुका है अंदर। अंदर जो इसके मोटर के ग्रीस भरी होती है वो सारी भी ख़राब हो चुकी है। पूरा मोटर ख़राब हो गया है। अभी ये मोटर नया ही लगेगा यहाँ पे। अभी ये तो किसी काम का है नहीं, क्योंकि इसका बेस वगैरह तो हम बनवा नहीं सकते अब इसके कुछ ही पार्ट हो सकता है काम आ जाए, पीसीबी वगैरह। ये देख सकते हैं अभी भी इसके अंदर पानी निकल रहा है मोटर से। अभी पहले भी हमने जब मोटर खोली तब भी पानी निकला था, और ये अभी मोटर जब उल्टा कर रहे हैं अभी और पानी निकल रहा है। कम से कम इसके अंदर आधा गिलास पानी था, आधा गिलास पानी निकला इसके अंदर से। मोटर को लगे हुए ज़्यादा नहीं, अभी 2 साल हुए हैं। 2 साल में मोटर का ये हाल हो गया, देख सकते हैं आप। फर्श लेवल पर लगाने का कितना बड़ा नुकसान है। पीसीबी तो मुझे ठीक लग रहा है, तो हो सकता है पीसीबी काम आ जाए। पीसीबी और इसका ये मोटर मोटर ठीक ही होगा, अंदर का वाइंडिंग वगैरह भी ठीक होगा। तो मोटर वगैरह हमने डब्बे में पैक कर लिया है, इसको हम अब साथ में लेके जाएंगे। और इसके जो पार्ट हैं वगैरह सब खोल लिए, अलग अलग कर लिए हैं। जो जो पार्ट काम के हैं वो सारे काम के हैं, तो उसको हम साथ में ले जाएंगे। ये मोटर का कवर है, ये भी काम आ जाएगा। और ये सामने देख रहे हैं आप, ये मोटर का आधा नीचे का टूटा हुआ बेस है, जो गल के मोटर से अलग हो गया है। अब ये किसी काम का नहीं है। रजनीश भाई लगे हैं स्क्रू कसने। तो रैक तो ये काम आ जाएंगे जो है, सिर्फ मोटर नवी लगेगी यहाँ पे। तो हम यहाँ दोबारा से आएंगे। तो लगभग 4 महीने बीत चुके हैं। आज 4 महीने बाद हम वापस दोबारा आए हैं उसी लोकेशन पे, मॉडल टाउन लुधियाना। और यहाँ पे सर ने एक वेल्डर बुलाया था। ये रैक खोल के रखे हुए हमने। तो सर ने दोबारा से नई लेंथ ऐड कराई है एक, जिस पे रैक वेल्ड हो जाएंगे। और ये सामने देख सकते हैं आप, 8 इंची हमने गेट मोटर को ऊपर उठा दिया है, और इसमें 5 लेग नीचे वेल्ड करवा दिए हैं।
और तार में फ्लेक्सिबल पाइप डाल के तार भी ऊपर निकाल दी है। मोटर की फिटिंग हो चुकी है। अब यहाँ वर्किंग देख सकते हैं आप गेट की, बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। बटन दबाने पे ओपन हो रहा है, बटन दबाने पे क्लोज भी हो रहा है, बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब अगर ये काम ये पहले ही करवा लेते, जिस इंस्टॉलर से इन्होंने लगवाई है, अगर पहले ही वो इंस्टॉलर थोड़ा हाइट पे उठा के लगा देता, लेंथ ऐड करवा के उसी टाइम, तो जो मोटर इनकी पहले ख़राब हुई है वो ख़राब ना होती। अब वही सेम मोटर इन्होंने दोबारा नवी लगाई है। आप देख सकते हैं ये जो इधर लेफ़्ट साइड पल्ले वाला गेट है, छोटा गेट, और वो स्लाइडर जब इसके साथ आके लगता है, और छोटे गेट पे भी इनका इलेक्ट्रिकल लॉक लगा हुआ है। जब छोटा गेट बंद करते हैं तो इलेक्ट्रिकल लॉक वहाँ लॉक हो जाता है साथ में, बड़े गेट के साथ। बटन दबाने पे ये अनलॉक भी हो जाता है। आखिर में इतना ही कहूँगा दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो आगे और बनाता रहूँगा ऑटोमेशन के रिलेटेड। थैंक यू।